सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार। प्यारे साथी, जैसे कि हमारा साथी चल रहा है जो कि कथामृत का, तो आज हम पहुंचे हैं उसके 45वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है बंगाल की आनंदमयी माँ। तो यहाँ पर हम जैसे कि जानते हैं योगानंद जी जो हैं वो भी भारत में आए हुए हैं, क्योंकि मां समाधि ले चुके हैं उनके गुरु साहब, तो वो वापस अमेरिका जाने वाले हैं। तो यहाँ पर उनके घर पर उनकी भतीजी जो है अमिया बोस उनको कहती है कि निर्मला देवी के दर्शन किए बगैर कृपया भारत से वापस मत जाइएगा। उनमें बहुत ही गहरा भक्ति भाव है और वो सभी और आनंदमयी माँ के नाम से मशहूर है। तो योगानंद जी बोली कि मैंने उससे कहा कि जरूर उस स्त्री संत को मिलने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ, क्योंकि उनकी ईश्वर अनुभूति के बारे में मैंने भी पढ़ा हुआ है। वर्षों पहले ईस्ट वेस्टर साले में उनके ऊपर एक छोटा सा लेख भी छपा था। तो उनकी भतीजी अमिया ने फिर उन्हें बताया कि मैं उनको मिली हूँ। अभी थोड़ा समय पहले वो मेरे छोटे से शहर जमशेदपुर आई थी। एक शागिर्द की विनती के ऊपर वो एक मरण किनारे पड़े व्यक्ति के घर गई। वो उस व्यक्ति के चारपाई के पास जाकर खड़ी हो गई, और जैसे ही उसने उस व्यक्ति के माथे के ऊपर हाथ फेरा, तो वह व्यक्ति अचानक से ही ठीक हो गया। उसकी पूरी बीमारी गायब हो गई। ये देखकर वो खुश और हैरान हो गया कि वह पूरी तरह से तंदुरुस्त हो चुका है। और योगानंद जी कहते हैं कि कुछ दिनों बाद मैंने सुना कि आनंदमयी माँ कोलकाता के भवानीपुर मोहल्ले में अपने किसी शागिर्द के घर पर ठहरी हुई है। तो बगैर कोई देर किए वो कहते हैं पिताजी के कोलकाता वाले घर से मिस्टर राइट को साथ लेकर उनको मिलने के लिए मैं चल पड़ा। और जब हमारी फोर्ड कार भवानीपुर के उस घर के पास पहुंची, तो हमें सड़क पर एक अजीब सा नजारा दिखाई दिया। अनाथमयी माँ खुली कार में खड़ी थी, और कार के आसपास कई सौ शागिर्दों की भीड़ को वो आशीर्वाद दे रही थी। और ये स्पष्ट था कि वो वहां से रवाना होने की तैयारी में थी। तो वहां पर श्री राइट ने, वो कहते हैं, फोर्ड कार को थोड़ी ही दूरी पर खड़ा कर दिया, और हम दोनों पैदल ही उस शांत जनसमूह की ओर चल पड़े। और जैसे ही उस स्त्री संत की नजर हमारी ओर पड़ी, तो वो कार से उतरकर हमारी ओर पैदल ही आने लगी। और योगानंद जी के पास आकर उन्होंने अपनी बाह उनके गले में डालकर अपना सर उनके बाजू के ऊपर, कंधे के ऊपर रख दिया। और वो बोली, पिताजी आप आ गए। अब योगानंद जी कहते हैं कि मैं श्री राइट को अभी थोड़ी देर पहले ही ये बताकर हटा था कि मैं उस स्त्री संत को नहीं जानता, और यहाँ पर मेरा ऐसा स्वागत हुआ। तो उनके तकरीबन कई सौ शागिर्दों की नजरें भी इस प्यार भरे नजारे को हैरानी से निहार रही थी। और योगानंद जी कहते हैं कि मुझे उसी वक्त ये पता चल गया कि आनंदमयी मां समाधि की उच्च अवस्था में थी, और वह अपने बाहरी नारी स्वरूप से बिल्कुल बेखबर थी। उनको सिर्फ अपने परिवर्तन रहित आत्म स्वरूप का ही एहसास था। उस अवस्था में वो ईश्वर के एक दूसरे भक्त को आनंद से मिल रही थी। मेरा हाथ पकड़कर वो कहते हैं वो मुझे अपनी कार में ले गई। तो योगानंद जी कहते हैं कि मैंने उनसे कहा, आनंदमयी माँ, मेरे कारण आपकी यात्रा की रवानगी के लिए देर हो रही है। तो वो बोली, पिताजी मैं कई युगों बाद आपको इस संसार में मिल रही हूँ, इस जन्म में। आप इतनी जल्दी मत जाइए। तो योगानंद जी कहते हैं कि फिर हम दोनों इकट्ठे ही कार की पिछली सीट पर बैठे रहे, और जल्दी ही आनंदमयी माँ निश्चल समाधि अवस्था में प्रवेश कर गई। उनकी सुंदर आंखें आकाश की तरफ देखते देखते आधी बंद होकर स्थिर हो गई, और आंतरिक स्वर की सल्तनत की ओर झांकने लगी। शागिर्द भजन गाकर माँ का गुणगान करने लगे। अब आगे जोगानंद जी बताते हैं कि भारत में मुझे अनेक ईश्वर प्राप्त संत मिले हैं, लेकिन इतनी उन्नत स्त्री संत से मेरी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। उनका पवित्र मुखमंडल सदैव ही अनंत के तेज से दहक रहा था, जिसके कारण उनका नाम ही आनंदमयी पड़ गया था। उनके चौड़े माथे के ऊपर खुले काले लंबे बालों को उन्होंने पीछे की ओर फेंक रखा था। माथे के ऊपर आध्यात्मिक नेत्र की निशानी के तौर पर लाल चंदन का तिलक लगाया हुआ था।
उनका आध्यात्मिक नेत्र तो उनके अंतर में वो कहते हैं हमेशा खुला ही रहता था। छोटा सा चेहरा, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, उनकी आध्यात्मिक विशालता से कितना विरोधाभास था ये। और आगे वो कहते हैं कि अनंतमयी माँ जब समाधि अवस्था में मगन थी, तो मैं पास खड़ी भीड़ में से उनकी एक शागिर्द औरत से पूछताछ करने लगा। उस शागिर्द ने मुझे बताया कि अनंतमयी माँ भारत में दूर दूर तक यात्रा करती है। भारत के अनेक हिस्सों में उसके शागिर्द हैं। उनके बुलंद यत्नों के सदका अनेक अच्छे अच्छे समाज सुधार के काम भी हुए हैं। वो खुद ऊंचे ब्राह्मण खानदान में से होते हुए भी जात पात को नहीं मानती। उनकी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए हम में से कुछ लोग हमेशा ही उनके साथ रहते हैं, और हमें माओ की तरह उनकी देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि उनको तो अपने शरीर की भी होश नहीं रहती। अगर कोई उनको भोजन ना कराए तो वो नहीं करेंगी, ना ही भोजन के बारे में किसी से कुछ कहेंगी। उनके सामने अगर भोजन रख भी दिया जाए तो भी वो उसको छुएंगी नहीं। तो हम शागिर्द ही उनको अपने हाथों से भोजन करवाते हैं, ताकि कहीं वो इस संसार को छोड़कर चली ना जाए। और आगे उसने बताया कि वो अक्सर कई कई दिनों तक समाधि अवस्था में मगन रहती हैं। उस वक्त उनका श्वास बड़ी धीरे धीरे चलता है, बिल्कुल नामात्र। वो पलकें भी बिल्कुल नहीं झपकती। और उनके मुख्य शागिर्दों में से एक थे उनके पति भोलानाथ। अनेक वर्षों पहले उनकी शादी से जल्दी ही बाद भोलानाथ ने मौन व्रत धारण कर लिया था। योगानंद जी कहते हैं कि उस शागिर्द ने एक मजबूत कंधों वाले, कोमल नयन नक्शों वाले और सफेद दाढ़ी वाले एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया, जो उस भीड़ में शागिर्दों वाले भक्ति भाव से हाथ जोड़कर खड़ा था। अब आगे वो कहते हैं कि अनंत में डुबकी लगाकर तरोताजा हुई आनंदमय माँ अब भौतिक संसार के ऊपर अपना मन केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट और मधुर आवाज में पूछा, पिताजी, आप कहाँ रहते हैं? तो योगानंद जी बोले, हाल की घड़ी तो मैं कोलकाता या रांची रहता हूँ, लेकिन जल्दी ही मैं अमेरिका वापस चला जाऊंगा। तो ये सुनकर आनंदमयी माँ बोली, अमेरिका? तो योगानंद जी ने कहा, हाँ, वहां के आध्यात्मिक जिज्ञासु एक भारतीय नारी संत का पूरे दिल से स्वागत करेंगे। क्या आप अमेरिका जाना चाहेंगे? तो नन्नई माँ बोली, पिताजी ले जाएंगे तो मैं चली जाऊंगी। तो जैसे ही उन्होंने, वो कहते हैं, ये उत्तर दिया, तो आसपास खड़े शागिर्दों में भयपूर्ण हलचल पैदा हो गई। और उनमें से एक ने पूरी दृढ़ता से कहा, हम में से कम 20 या 20 से भी ज्यादा लोग हमेशा आनंदमयी माँ के साथ यात्रा करते हैं। हम उनके बगैर नहीं रह सकते। वो जहां भी जाएगी हम भी वहां उनके साथ जाएंगे। तो जोगानंद जी कहते हैं कि यात्रा के लिए इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाने के कारण मैंने अचानक से ही बेदिली से ये विचार जो था वो त्याग दिया, उनको मतलब अमेरिका ले जाने का। फिर वो कहते हैं कि आखिर आनंदमयी माँ से विदाई लेते हुए मैंने कहा कि ठीक है, अपनी शागद मंडली को आप लेकर कम से कम एक बार आप रांची आइए। खुद आप परमात्मा के दिव्य बच्चे होने के कारण आपको मेरे स्कूल के बच्चों को मिलकर खुशी होगी। तो वो बोली, जब पिताजी ले जाएंगे तो मैं खुशी से चली जाऊंगी। तो जोगानंद जी कहते हैं कि इसके कुछ ही दिन बाद आनंदमयी माँ आई वहां पर रांची स्कूल में। तो उनके आने की खुशी के कारण स्कूल में त्योहार जैसा वातावरण छा गया। बच्चे तो वैसे ही, वो कहते हैं, त्योहार के किसी भी दिन के इंतजार में रहते थे, क्योंकि जमातों से छुट्टी हो जाती थी और घंटों घंटों गीत संगीत चलता था, बढ़िया से बढ़िया पकवान मिलते थे। तो बच्चों ने जयकारे शुरू कर दिए, आनंदमयी माँ की जय, आनंदमयी माँ की जय। और उनका स्वागत किया, गेंदे के फूलों की वर्षा की गई, करतालों की टन टन, शंखों की आवाज, चीर देने वाली आवाज मृदंग के ऊपर ठोके। तो आनंदमयी माँ हमेशा की तरह, वो कहते हैं, अपने अंदर स्वर्ग धारण करते हुए स्कूल के आंगन में मुस्कुराते हुए घूम रही थी। और योगानंद जी कहते हैं कि जब मैं उनको मुख्य दफ्तर में लेकर जाने लगा तो उन्होंने कहा, यहाँ पर सब कुछ बहुत सुंदर है। बच्चों जैसी मुस्कुराहट के साथ योगानंद जी कहते हैं वो मेरे पास ही बैठ गई। किसी को भी वो अपने गहरे मित्रों में से गहरी मित्र महसूस हो रही थी। फिर भी एकलता का एक प्रभामंडल उनको हमेशा घेरे रखता था।
सर्वव्यापकता का विरोधाभास, एकलता। और फिर परमहंस योगानंद जी उससे पूछते हैं कि कृपया आप अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। तो आनंदमयी माँ बोली, पिताजी आप सब जानते हैं, दोहराने का कोई लाभ नहीं। तो योगानंद जी कहते हैं कि मैं हंस पड़ा और फिर से अपनी वही विनती दोहरा दी। तो उन्होंने कहा, पिताजी बताने लायक कुछ भी नहीं। मेरी चेतना इस नश्वर शरीर के साथ कभी एक रूप नहीं हुई। इस धरती के ऊपर आने से पहले भी मैं वही थी। जब मैं छोटी बच्ची थी तब भी मैं वही थी। और जब बड़ी होकर औरत बनी तब भी मैं वही थी। जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ उस परिवार ने जब इस शरीर का की शादी रचाने का प्रबंध किया तो भी मैं वही थी। पिताजी आपके सामने भी मैं वही, इससे आगे भी। बेशक इस संसार का कितना भी नाटक चलता रहे, बदलता रहे, मैं वही रहूंगी। अब इसके बाद योगानंद जी कहते हैं, आनंदमयी माँ गहरे ध्यान में चली गई। उनका शरीर किसी मूर्ति की तरह स्थिर हो गया। वो उसको लगातार बुलाने वाली सल्तनत में पहुंच गई थी। उनकी काली आंखें निर्जीव और पथराई लग रही थी। अब यहाँ पर योगानंद जी हमें बताते हैं कि जब भी कोई संत जन अपनी चेतना को अपने भौतिक शरीर से अलग कर लेते हैं तो अक्सर उनके चेहरे के ऊपर इसी तरह के भाव जो है वो दिखाई देते हैं। इस हालत में उनका भौतिक शरीर आत्मा के बगैर मिट्टी की ढेरी से ज्यादा कुछ नहीं होता। और अब वो कहते हैं कि हम दोनों 1 घंटे तक इसी अवस्था में बैठे रहे। फिर वो खिलखिलाती हंसी से इस संसार में वापस आ गई। तो योगानंद जी बोले, आनंदमयी माँ मेरे साथ बाग में आने की कृपा करें, श्री राइट हमारे कुछ फोटो लेंगे। तो वो बोली, जरूर पिताजी, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। फिर उन्होंने, वो कहते हैं, अपने आप को अनेक फोटो के लिए प्रस्तुत किया और इन सभी फोटो में उनके तेजस्वी नेत्रों में दिव्य आभा बनी रही। और अब फिर वक्त हो गया भोजन का। तो भोजन के वक्त वो कहते हैं, आनंदमयी माँ अपने कंबल के आसन के ऊपर बैठ गई और उनको भोजन करवाने के लिए उनकी एक शागिर्द भी उनके पास ही बैठ गई। और जब शागिर्द उनके मुंह के पास कॉल लेकर जाती खाने का तो आनंदमयी माँ आज्ञाकारी बच्चे की तरह उनको उसे निगल लेती। तो इससे ये बात स्पष्ट थी कि उनके लिए सब्जी या मीठे भोजन में कोई फर्क नहीं था। तो योगानंद जी कहते हैं कि जब दिन डूबने वाला था तो आनंदमयी माँ जाने के लिए तैयार हुई। गुलाब के फूलों की पत्तियों की वर्षा की गई उनके ऊपर। बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर को उठाए हुए थे और बच्चों के चेहरों के ऊपर प्यार के भाव दिखाई दे रहे थे जो कि आनंदमयी माँ ने उनके मनों में बगैर किसी यत्न के जागृत कर दिए थे। तो आगे बताते हैं योगानंद जी के रांची स्कूल को अपने चरण छोह से पवित्र करके जाने के बाद एक और मौके के ऊपर आनंदमयी माँ से मेरी मुलाकात हुई। कुछ महीनों बाद श्री रामपुर रेलवे स्टेशन पर वो अपने कुछ भक्तों के साथ खड़ी रेलगाड़ी का इंतजार कर रही थी। और जब योगानंद जी उनके पास पहुंचे तो वो बोली, पिताजी मैं हिमालय जा रही हूँ। कुछ दयालु भक्तों ने देहरादून में हमारे लिए आश्रम बना दिया है। और फिर जब वह रेलगाड़ी में सवार हो रही थी तो योगानंद जी कहते हैं कि मुझे ये देखकर हैरानी भी हुई और अचंभा भी कि आनंदमयी माँ बेशक भीड़ में हो, बेशक रेलगाड़ी में हो, खाना खाने बैठी हूँ या चुपचाप, उनकी आंखें कभी भी ईश्वर से बेमुख नहीं होती थी। और आगे वो कहते हैं कि अपने अंतर में मुझे अभी भी उनकी आवाज सुनाई देती है जो असीम मधुरता की प्रत्यक्ष प्रतिध्वनि महसूस होती है। देखो, अब भी और सदा सर्वदा सनातन सच के साथ मैं हमेशा वही हूँ। तो साथियों, ये था हमारा बहुत ही खूबसूरत सा आनंदमयी माँ का अध्याय। उम्मीद करती हूँ जितना मुझे पढ़ने में आनंद आया आपको सुनने में भी उतना ही आनंद आया होगा। प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा ये बात। आपने मुझे इतने प्रेम से सुना उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।